नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एंटरटेनमेंट कहानियों चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रीना है। मेरा रंग सांवला है और दिखने में मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती हूँ। जब मैं पजामे सूट पहनती हूँ तो हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है। मेरी उम्र अभी 27 साल की हो गई है। अब मेरे परिवार वाले मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश रहे हैं। अब तो मेरा भी मन शादी के लिए बोने लगा है। आखिर 27 साल की हो चुकी हैं। इस भरी जवानी में हर कोई शादी करना चाहता है। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा और एक बड़ा भाई भी है। बड़े भाई ने लव मैरिज करी। उसके एक बेटा और एक बेटी है। रही बात मेरी, अब मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। लड़के का नाम दीपक है और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अमीर घर का लड़का है। उसने मुझे पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था और मैंने भी हाँ बोल दिया था रिश्ते के लिए। दीपक के घर में उसकी एक बहन और माता पिता और दादी अम्मा है। बिल्कुल छोटा परिवार है और यह परिवार मिलने से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब लड़के के परिवार वाले बोले, अब हम दोनों घर मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। तब मेरे पापा ने भी हाँ बोल दिया। अब हमने रिश्ते के लिए तारीख और बार का टाइम रख दिया। एक छोटे से होटल में हमने प्रोग्राम बनाया और सब वहाँ आ गए। आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सुंदर भी लग रही थी। दीपक मेरी तरफ बस देखता ही रह गया। मैंने भी दीपक को थोड़ी स्माइल दी और दीपक भी मुस्कुराया। फिर दोनों तरफ के लोगों ने हमें बिठाकर शगुन डाला और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और खाया पिया और मस्ती करी और फोटो की उतारी। अब हमारा अपने अपने घर जाने का समय हो गया था। तभी दीपक मेरे पास आता है और धीरे से बोलता है, रीना अब तो आपका नंबर दे दो। तब मैंने शर्माते हुए दीपक को अपना नंबर दे दिया और फिर हम सब अपने अपने घर आ गए। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा रिश्ता हो गया था। अब बस शादी भी हो जाए जल्दी से, यह मन में सोचती और खुद शर्मा जाती। आज हमने सबने 8 बजे मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। तभी रात के 11 बजे मुझे दीपक का मैसेज आया और बोला, कैसे हो रीना जी। तब मैंने सीधा दीपक को कॉल किया और सुबह 5 बजे तक हम दोनों ने बातें करी। अब तो मेरे और दीपक के बीच सिर्फ यही बात चलती, बस शादी जल्दी हो जाए। और धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब मेरी और दीपक की शादी हो गई और विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सारे व्यवहार किए, फिर मेरी ननद ने मुझे शादी वाले कमरे में ले गई और वो कमरा बहुत ही अच्छा था। तब मेरी ननद बोलती है, भाभी जी मेरे भाई को जल्दी सारी रात जाग कर रखें। यह सब सुनकर मैं शर्मा गई और मेरी ननद भी अब अपने कमरे में चली गई। अब मेरा पति दीपक कमरे में आता है और हम दोनों बहुत सारा प्यार करते हैं, बातें करते हैं। सुबह मैंने उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता बहुत पसंद आया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैंने ससुर ने मुझे पहली रसोई के नाम में 1100 रुपये इनाम के दिए और मैंने खुशी खुशी रख लिए। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे से, मेरी ननद तो मेरी छोटी बहन जैसे थी, बहुत ही पसंद है मुझे। अब मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया था और मेरे एक प्यारा सा बच्चा भी है। मैं ऐसा परिवार पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ननद तो मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। अब धीरे धीरे मेरी ननद भी जवान हो गई थी। अब उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। एक दिन एक बहुत बड़े ख़ानदान से मेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। आज मैंने अपनी ननद को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। बिल्कुल ईद का चांद लग रही थी। बस अब इंतज़ार था तो लड़के वालों का। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ गए थे। उनका हमने बहुत अच्छा स्वागत किया और लड़का काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और ऊंचा लंबा। थोड़ी देर बातें करने के बाद लड़के वालों ने बोला, लड़की को बुला लीजिए। तभी मैं अपनी ननद को लेने उसके कमरे में गई और अपने साथ लेकर आई। जब मेरी ननद और उस लड़के ने एक दूसरे को देखा तभी उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अब दोनों परिवार वालों मिलके अपने व्यवहार किए और रिश्ता पक्का हो गया।
और आज मैंने अपनी ननद को छेड़ते हुए बोला, हाय क्या बात है, आज तो मेरी ननद बहुत खुश नज़र आ रही है। तब मेरी ननद शर्माते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। लगभग 3 महीने बाद वो समय आ गया जब मेरी ननद शादी करके अपने ससुराल जाने वाली थी। हमने आज बहुत सारी तैयारी करी और मैंने तो सिर्फ अपनी ननद पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसे सब कुछ बताया। आज मैंने अपनी ननद का मेकअप किया और अच्छे तरीके से मेरी ननद को तैयार किया। आज मेरी ननद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और ख़ुद को देखकर शर्मा भी रही थी। करीब 1 घंटे बाद बारात आ गई और मेरी ननद की खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। घर में बैंड बजने लगे और बाराती नाचने लगे। अब वो समय आ गया था जब लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मैं अपनी ननद को लेकर मंडप में आई और दोनों को फेरे हुए। सारी रस्में हुई और मेरी ननद की शादी हो गई और मेरी ननद शादी करके अपने ससुराल चली गई। अब जब भी मेरी ननद अपने ससुराल से आती है तब भाभी भाभी कह के मेरे से लिपट जाती है और बहुत प्यार लुटाती है। दोस्तों, जैसा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। यह सब देख मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे नंदोई जी ने मेरी अलमारी से गहने चुरा लिए। यह सब देख मैं दंग रह गई क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नंदोई जी ऐसा काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मेरी नंद और नंदोई जी हमारे घर पर आए हुए थे। उसी रात जब मैं सोई हुई थी तभी मेरे कमरे में मुझे किसी के घुसने का एहसास हुआ, लेकिन मैं नींद में थी इसलिए मैंने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद कुछ ज़्यादा ही हलचल तेज हो गई थी। तभी जब मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन करी तब सामने का मंजर देख मेरे होश उड़ गए। नंदोई जी ने मेरी अलमारी खोलकर मेरे गहने और पैसे चुरा रहे थे। मुझे देखकर मेरे नंदोई जी शर्म से पानी पानी हो गए और बोले, प्लीज़ किसी को बताना मत। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी उसकी। मैंने सारे घर में शोर मचा दिया और सारे घर वाले मेरे कमरे में आ गए और सबने पूछा, क्या हुआ और दामाद जी तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं। इस समय मेरी ननद देखकर दंग रह गई। तभी मेरी ननद जी ने मुझे पूछा, भाभी मेरा पति इतनी रात को आपके कमरे में क्या कर रहा है। मैं अपनी ननद को बताने लगी। तभी मेरा नंदोई बोल पड़ा, मुझे नींद में चलने की आदत है इसलिए मैं उठकर भाभी के कमरे में आ गया और मुझे नहीं पता था क्या कर रहा था। मैं जब भाभी ने मुझे देखा और चिल्लाई, मुझे एकदम से होश आ गया। तब मेरी भाभी बोलती है, ननद जी आपको 4 महीने कभी ऐसा करता दिखा है आपका पति। तब मेरी ननद बोलती है, कभी नहीं, मैंने आज पहली बार ही देखा है। अब मेरी ननद के दिमाग में भी काफ़ी उल्टे सीधे ख्याल आने लगे थे। मैंने अपनी ननद को बताया, आपका पति मेरी अलमारी में सोने के गहने और पैसे चुराने आए थे। तब यह सुनकर मेरी ननद को मेरी बातों पर यकीन हो रहा था। मेरी ननद के दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था, लेकिन मैं अपनी ननद के पति को बस देख रही थी कि वो इतना शातिर और क्या क्या सफाई देता है। जब सर के ऊपर से पानी निकला तब मेरे कमरे में लगे कैमरा मैंने सबको चेक करवाया, जिसमें मेरा नंदोई साफ साफ चोरी करते दिख रहा है। यह सब देख मेरा नंदोई शर्मिंदा हो गया और बोला, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यह सब मजबूरी में किया है। यह सब करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी क्योंकि मेरे ऊपर एक कर्ज है और उस आदमी के पास मेरी कंपनी के पेपर हैं, इसलिए वो पेपर लेने के लिए यह काम किया। यह सब सुनकर मेरी ननद अपने पति पर भड़क गई और नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई और हमने सबने मिलकर नंदोई को समझाया और बोला, तुम हमें बता भी सकते थे, ऐसे चोरी करना गलत बात है। तब मेरे नंदोई ने हमसे माफ़ी मांगी और अगले दिन हमने अपने नंदोई जी के सारा कर्ज चुका दिया और पेपर के लिए भी अब मेरा नंदोई और मेरी नंद बहुत ज़्यादा खुश है। 1 साल बाद मेरे नंदोई जी ने हमारे सारे पेपर्स वापस लौटा दिए। दोस्तों,
अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं तो सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को बताइए ताकि आप यह चोरी और गलत काम ना करें। आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।